है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी और मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं। आमीन। आइए एक और हवाला देखेंगे, मुकाशफा की किताब, उसका पहला बाब। पहले बाब की हम 10वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है कि खुदावंत के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे की सी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसस और सुमरना और पुरगमन और थवतीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानित सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोला की मानित थीं और उसके पांव उस हालस पीतल के से थे जो भट्टी में तुपाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक धोधारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। दुआ करें। कादर मुतलिक बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तू नहायत ही अजीम है। देख खुदावंद, बदनी तौर पर तू हमारी कमजोरियों से वाकिफ है खुदावंद, लेकिन खुदावंद खुदा, जब हम पुलपट पर खड़े होते हैं तो बोलने वाले हम नहीं बल्कि बाप का रूह होता है खुदावंद। दावंद तेरे वादे हाँ के साथ हैं और तू कभी भी अपने लोगों को तनहा नहीं छोड़ता खुदावंद। मैंने कभी भी फख्र नहीं किया, ना कभी तालीम पर, ना कभी लियाकत पर, ना कभी खुदावंद अपने कद पर, बल्कि खुदावंद मैंने अगर फख्र किया है तो तेरे कलाम पर किया है खुदावंद। दावंद मैं अपने आप को पीछे करता हूँ और जिस तरह तेरा बंदा यूहन्ना कहता है जरूर है कि वो बढ़े और मैं घटूं, खुदावंद आज भी ऐसा हो। और खुदावंद बहुत सारे लोग खुदा रूहुल कुद्स के वसीला से दिए हुए पैगाम के साथ लुत्फानंदोज हो ताकि बरकत पाए खुदा, और कोई जान तिश्ना ना लौटे, बल्कि खुदावंद आज तेरे लोग खुदा तेरे कलाम की उम्मीद और गहरी बातों को लेकर जाने वाले हों, ताकि ये कलाम, ये पैगाम बहुतों के लिए खुदा बरकत का वसीला ठहरे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया। फिर से कहे हालेलुया, हालेलुया। बड़ा ही खूबसूरत वक्त है, खूबसूरत शाम है, और मैं आज एक बार फिर से आप सब लोगों के दरमियान आकर के बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि आप मुझसे मोहब्बत करते हैं और कभी कभी याद करते हैं, और मैं आप पास्टर रोशन साहब का शुक्रगुजार हूँ, भाई अकरम रोशन साहब का, और भाई पास्टर एसल साहब का, बाकी तमाम खादमीन का शुक्रगुजार हूँ, आप सबका शुक्रगुजार हूँ। आपकी मोहब्बत है कि हम सब जो है वो एक जगह पर जमा होते हैं। मैंने हमेशा से बहुत दफ़ा बात की हो, लेकिन मैं हमेशा हर मैसेज पर यही कहता हूँ कि ये लम्हा, ये वक्त जो हमें मुयस्सर है, ये हमारा प्लान नहीं है, ये बनाए आलम के वक़्त से ही दिया हुआ खुदा का प्लान है, लेकिन उसका ज़हूर आज हुआ है। आमीन। बड़ा ज़बरदस्त है। हम प्रशिश करें
हम हदिये दें, हम दायकियाँ दें, ज़िंदगी में हमारी जितनी ज़्यादा क्यों ना एक्टिविटी हो खुदा के काम में, लेकिन आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल कोई हिस्सा है, कोई चीज़ है, तो वो खुदा का कलाम है। लिखा है कि खुदा ने अपने सब नामों से ज़्यादा अजमत अपने कलाम को बख्शी है। हालेलुया। और मैं ये कहूँगा, और नबी ने भी ये हमेशा कहा कि खुदा कभी भी जो है किसी तंजीम के साथ खड़ा नहीं होता। खुदा कभी भी किसी इंसान का तरफदार नहीं है। खुदा कभी भी जो है किसी की जो है तालीम का तरफदार नहीं है। खुदा हमेशा अपने कलाम के साथ खड़ा रहता है। और आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह 12 साल के थे, जब यीशु मसीह 12 साल के थे, तो लिखा है कि जब वो वहां गए अपनी मां के साथ, अपने बाप के साथ, तो वहां पर क्या हुआ कि यीशु मसीह वहां पर रह गए, और भीड़ के सबब से बाइबल मुकद्दस बताती है कि भीड़ के सबब से जो है उसके माँ बाप को पता ना चला कि वो हमारे साथ है या नहीं है, और वो यही समझते थे कि थे किधर होना है। लेकिन जो ही बाइबल कहती है भीड़ से बाहर निकले, तब उन्हें मालूम हुआ कि वो हमारे साथ हैं। आज भी कंडीशन ऐसी ही है, आज भी सेम कंडीशन ऐसी ही है कि लोग भीड़ में देखते हैं कि यीशु मसीह यहां है, लोग भीड़ में देखते हैं कि यीशु मसीह यहां है, यीशु मसीह फलां जो है चर्च के अंदर है, यीशु मसीह चूंकि वहां पर एक बड़ा हजूम है और वहां पर एक बड़ा जो है बड़े मुजज़ात हो रहे हैं, वहां पर बहुत सारी बरकत है, वहां पर लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, शायद यीशु मसीह यहां है। लेकिन याद रख ले, यीशु मसीह कभी भी भीड़ के साथ नहीं बल्कि अपने कलाम के साथ खड़ा रहता है। जब वापिस आए तो लिखा है कि उन्होंने कहा, यीशु मसीह से कहा कि बेटा, मैं और तेरा बाप क्या कर रहे थे तुझे। आप जानते हैं क्या कह रहे हैं, मैं और तेरा बाप। और आप जानते हैं मसीह ने क्या कहा, उसने कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे, क्या तुम्हें मालूम ना था कि मुझे अपने बाप के यहां आना जरूर है। वो कह रहे थे यूसुफ तेरा बाप है, नबी ने कहा, वो कहते हैं यूसुफ तेरा बाप है, कहता है नहीं, मुझे अपने बाप के यहां होना जरूर है। और वो वहां था जहां पर उसका कलाम था, जहां पर शरीयत की बातें हो रही थी, जहां पर उसने लोगों को हैरान कर रखा था। तो यही तो मैसेज है, आज भी लोगों को हैरान कर देता है। जितनी मर्जी भीड़ हो, लेकिन जब लोग मैसेज की बात सुनते हैं तो लोग कहते हैं ये कहां थे, हैं आप कहां थे भाई, हमें तो बस यही बताया गया है तौबा करें, बपतिस्मा लें, आप निजात याफ्ता है। आपको गैर जुबानी आनी चाहिए, आपकी जिंदगी कैसी ही क्यों ना हो, आपके नेल्स बड़े हों, ये जो है ये मानी नहीं रखते, आपके बाल कटे हैं ये मानी नहीं रखते। खुदा, चूंकि खुदा को इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, खुदा को आपकी रूह से प्यार है। लेकिन वहां पर ये पैगामात मिलते हैं, लेकिन यहां पर जिंदगी बख्श कलाम मिलता है। हालेलुया। सो बड़ा खूबसूरत वक्त है, खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूं। और हम अपने मतन की तरफ बढ़ेंगे, टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। अब जानते हैं हमारा टॉपिक क्या है, आज का मजमून क्या है, 7 चर्च एजेस। सो मैं यानी 7 कलीसियाई जमाने। तो आप जानते हैं कि चूंकि हमने सेमिनार का तो अरेंज रखा नहीं कि हम उसकी पूरी डिटेल के अंदर उसको जो है लफ्ज बाय लफ्ज जो है वो बयान कर सकें, लेकिन मैं 7 चर्चेस को, 7 कलीसियाओं को बाइबल में से जो है ये बताना चाहूंगा कि हम इनको कैसे जो है कहते हैं कि ये 7 चर्च हैं, ये 7 कलीसियाएं हैं, या फिर ये 7 जमानों पर मुश्तमिल हैं।
इन चीजों को हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन इसकी बेस हम कहां से बनाएंगे? जो हवाला कलाम हमने बाइबल मुकद्दस में से पहले पढ़ा, कौन सा पढ़ा था? मत्ती की इंजील। आपकी बारी है, कौन सा पढ़ा था? मत्ती 27 बाब। और मत्ती 27वें बाब में हमने खुदावंद के कलाम के उस हवाला कलाम को पढ़ा जहां पर यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी। और उसमें जो खास बात थी ना, जिसको लेना है, हमने लिखा है उसके जान देने से क्या हुआ? लिखा है कि मकदिस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। अब जानते हैं ये पर्दा था कहां? ये पर्दा था कहां? हैकल के अंदर। जो पुराने अहदनामा में हैकल थी, जहां पर खुदावंत की इबादत और की जाती थी, और जहां पर यहूदी लोग, इस्राएली लोग जो है अपने कुर्बानियां चढ़ाते थे, जहां पर मज़बा था, जहां पर जो है मेज था, जहां पर नजर की रोटियां थीं, जहां पर अहद का संदूक था। अब उसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कौन सा है? उसका जो हाथ है, और उसका जो उससे अगले वाला हिस्सा है उसे कहा जाता है पाक मुकाम। अब जो पाक मुकाम है, और उससे आगे भी एक हिस्सा है जिसको क्या कहा जाता है? पाक तरीन मुकाम। अब ये पर्दा जो है पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम के दरमियान में है। और पाक मुकाम और पाक तरीन मुकाम के दरमियान ये पर्दा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि आदम के उस गुनाह के सबब से जो सेपरेशन आई, जो अलहदगी हुई, जो जुदाई हुई, ये पर्दा उसकी नुमाइंदगी था। और इस पर्दा के अंदर किसी की आमदोरफ्त नहीं थी। यहां पर हर कोई जा नहीं सकता था, बल्कि बाइबल मुकद्दस बताती है कि कौन जाता था? सरदार काहिन। साल में एक बार। किस काम के लिए जाता था? खून लेकर जाता था। किसके लिए? कफारे के लिए। किसके लिए? कफारे के लिए। साल में एक बार वो वहां पर दाखिल होता, लेकिन उसके लिए भी कुछ कवानीन थे। उसके लिए भी कुछ कवानीन थे जो जस्मानी नहीं थे, वो रूहानी कवानीन थे। सबसे पहली बात जो वहां पर जो है, जो बात थी, जो वो जिस चीज की हामिल थी, वो पाकीज़गी थी। वो पाकीज़गी थी कि बगैर पाकीज़गी के सरदार काहिन भी वहां पर दाखिल नहीं हो सकता। और आप जानते हैं कि उस जो है सरदार काहिन को जो है एक कमर के अंदर, कमर में रस्सा बंधा होता था, और उसके साथ टलियां थीं। उसके साथ टलियां थीं, जो कि जो ही अंदर जाकर वो खून छिड़कता और वो चक्कर काटता, तो वो टलियों की आवाज जो है बाहर आती थी, और उसका एक सिरा बाहर दूसरे काहनों के पास होता था, ताकि अगर ये काहिन गुनाह में हो तो ये वहां पर गिर जाएगा। वो जानते थे, क्योंकि खुदा ने कहा था कि वहां पर कोई नापाक दाखिल नहीं हो सकता, वहां पर कोई नहीं जा सकता था। तो जब वो अगर गुनाह में होता तो वो वहां गिरता और मर जाता था, और उसे अंदर लेने के लिए कोई नहीं जा सकता था। ये भी अलाउ नहीं था कि वो वहां पर कोई उसे जाकर उसकी जो है डेड बॉडी को, उसकी लाश को उठा ले, बल्कि उस रस्से के साथ क्या किया जाता था? खींच लिया जाता था। और आप जानते हैं, मैं ये सब कुछ बताने का मेरा मकसद पता क्या है? कि इतनी जबरदस्त सेपरेशन थी, इतनी जबरदस्त अलहदगी,
और जबरदस्त अलैदगी से आप जानते हैं कि साबित क्या हो रहा है कि खुदा इतना जबरदस्त इंसान से नाराज था, इस कदर वो अलैदगी में चला गया। वो खुदा जो हर रोज ठंडे वक्त में बातें करता था, उसने अलैदगी इख्तियार कर ली, और इस कदर अलैदगी इख्तियार की कि हर शख्स से मिलना भी नहीं चाहता, मुनासिब नहीं समझता, इस कदर अलैदगी की। लेकिन जब मेरा और आपका, मैं शॉर्टली आपको बताता हूं, जब मेरा और आपका यीशु मसीह जब कुर्बान हुआ, जब उसे सलीब पर चढ़ाया गया, तो बाइबल में क्या है, उसने बड़ी आवाज देकर जान दे दी। उसने बड़ी आवाज देकर, और उसके जान देने से क्या हुआ, वो पर्दा, वो जुदाई, वो अलैदगी क्या हुई, खत्म हो गई। और वो जो है पर्दा फट गया। जब वो पर्दा फट गया तो खुदा अपने लोगों के साथ आ मिला, वो अपने लोगों के साथ उसने जुदाई को खत्म कर लिया। लेकिन नबी कहते हैं कि जब पर्दे के अंदर था तो पता है खुदा वहां था, लेकिन जब पर्दा फट गया तो फिर किधर गया। अभी आएंगे अपने पैगाम पर। देखा है, जब पर्दा फट गया तो वो कहां गया, कहां नजर आया, कहां पर, जो हमने दूसरा हवाला पढ़ा है, कहां पर नजर आया है, 7 चिरागदानों में। अब वहां पर लिखा है कि यूहन्ना कहता है कि खुदावंद के दिन रूह में आ गया। अब नबी ने बड़ी खूबसूरत बात यहां पर खोली। उसने कहा क्या पहले वो रूह में नहीं था? कहता अगर रूह में नहीं था तो फिर मुकाशफा की किताब उस पर क्यों खुल गई, भेद क्यों खुल गया, क्यों खुदा उसे दिखा रहा है? नहीं, इसका मतलब उस दिन रूह में नहीं, कहता है खुदावंत के दिन जो रूह में दिन था, कहता है उसमें आ गया वो यूहन्ना, उसमें आ गया है, ना कि रूह उसमें आ गया है। रूह से तो वो पहले ही ममूर था, रूह से वो पहले ही ममूर था। इसीलिए खुदा जो है उसे क्या कर रहा था, इसीलिए तो खुदा उस पर जो है भेद खोल रहा था, और हर वो बात जो लिखा है, जो इन बातों के बाद होने वाली थी, बता रहा था। खुदा उस पर भेद खोल रहा था। कहता है कि खुदावंत के दिन रूह में आ गया और क्या देखता हूं, क्या देखा उसने, क्या देखा, लिखा है पहले तो उसने फिर कर उसको देखना चाहा, किसको, जो आवाज सुन रहा था, जो आवाज सुन रहा था, उस आवाज को देखने के लिए क्या कहता है, मैंने मुंह फेरा। उसको आवाज, जो आवाज उससे आ रही थी, उसको देखना चाह रहा है, उसको देखना चाह रहा है, पर उस आवाज के पीछे को राज था, वो आवाज देखना चाह रहा है। जैसे आप जानता कि जब हम मेरे ख्याल में मुकाशफा 19वें बाब में फरिश्ता यूहन्ना से कहता है कि इधर आ, मैं तुझे बरा यानी दुल्हन यानी बरा की बीवी दिखाऊं। हाँ जी, कहता क्या दिखाऊं, बीवी। अब यूहन्ना दुल्हन देखने जा रहा है, यूहन्ना क्या देखने जा रहा है, दुल्हन देखने जा रहा है। और लिखा है वो मुझे बड़े और ऊंचे पहाड़ पर, और वहां क्या देखा उसने, वो तो क्या दिखाने का ले गया, दुल्हन दिखाने के लिए ले गया, लेकिन वहां क्या दिखाया उसने, यरूशलेम। फिर दुल्हन कहां गई, यरूशलेम ही, जो बाइबल कहती है कि जो किसकी मानी थी, जो दुल्हन की तरह आरास्ता थी, जो दुल्हन की तरह जिसने अपने आप को सजाया था, श्रृंगार किया था उसने। तो इसी तरह यूहन्ना जो है, ये जो है क्या करना चाहता है, एक आवाज को सुनना एक आवाज को देखना चाहता है, जो उसे कैसी फील हो रही थी, नरसिंगे की सी आवाज उसे फील हो रही थी। जैसे ये सेम ऐसा ही नहीं है जैसे मेरे ख्याल में मत्ती 12 बाब में लिखा हुआ है, यूहन्ना 12 बाब में, कि जब जो है यीशु मसीह लोगों के साथ था, तो आसमान से
आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है। आगे क्या लिखा है? नहीं 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 नहीं, नहीं। मुझे पता था आप ऐसा कहेंगे मैंने इसीलिए पूछा है, मुझे पता था आपने। आप वहां पर कुछ और बात है, लिखा है ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मत्ती 3 बाब में लिखा हुआ है, ये मेरा प्यारा बेटा है जिसमें मैं खुश हूं। ये मत्ती 3 बाब में है। लेकिन यूहन्ना 12 बाब में जो लिखा है, आसमान से आवाज आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, इसकी सुनो। तो जो आवाज आसमान से आ रही थी, अब जानते लोग उसे क्या समझ रहे थे? लोग समझते रहे क्या? बादल गरजा। तो सेम ऐसी ही कंडीशन में यूहन्ना, यही नबी कहता है कि चूंकि यूहन्ना को ये मुकाशवा की किताब जो है ये अलामात की किताब है, और नबी कहता है कि यूहन्ना को हमेशा जो है हर चीज अलामतों में दिखाई गई है। जैसे 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 उसे घोड़े, 4 घोड़े दिखाई दिए, जैसे उसे जो है ये चिरागदान दिखाई दिए, फिर जैसे कि उसे बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें मिलती हैं हमें, जो नरसिंगे हैं, फिर आफते हैं, फिर बहुत कुछ है। लेकिन इन सब के अंदर एक भेद छिपा हुआ है, इन सब चीजों के अंदर एक भेद छिपा हुआ है। तो यूहन्ना को अलामाती तौर पर दिखाया गया, और उसे जो कुछ सुनाई दे रहा था वो क्या था? नरसिंगे की सी। अब उसे देखने के लिए उसने अपना मुंह फेरा और फिर कर देखा, फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, फिर कर सोने के, बोलते चले जाइएगा। कहता है, वो कहता है कि जब घोड़ा जोर लगाना छोड़ देता ना, तो नबी कहता है जब उसको धपकी दी जाती है ना, फिर वो दिल से जोर लगाता है। आपने पढ़ा हुआ ना वो? तो जरा बोलते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। यूहन्ना को जब दिखाया गया तो उसने फिर कर सोने के 7 चिरागदान देखे, और उस चिरागदान की जब कंडीशन देखी तो लिखा है कि उसमें आदम जात सा एक शख्स क्या कर रहा था? सिर्फ दिखाई नहीं दिया, उनमें फिर रहा था। और बाइबल कहते हैं कि उसकी कंडीशन कैसी थी? लिखा उसकी आंखें आग के शोला की माने, और उसके पांव हालस पीतल के माने, और उसका चेहरा आफताब की माने, और उसके बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की माने सफेद थे, और उसके दाहिने हाथ में 7। अब ये अलामतें दिखाई उसने, ये अलामतें थी। यूहन्ना कह रहा है कि मैंने फिरकर ये देखा है, तो उसमें एक आदमजात सा शख्स फिरा था। और अब देखेंगे, अब हम इसकी तरफ बढ़ेंगे कि ये 7 चिरागदान क्या हैं, और फिर ये 7 सितारे क्या हैं। अब इसकी 20वीं आयत को पढ़ेंगे, पहले बाब की आगे, जहां अब इसकी 20वीं आयत मेरे साथ कोई पढ़ दीजिएगा, पानी भी रख दीजिएगा मेरे पास। सुनिएगा, लिखा है यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। अब सब सुनिएगा, लिखा है वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं। हाँ जी, और वो चिरागदान क्या हैं? और वो 7 चिरागदान क्या हैं? अब ये देखिए भेद कहां खुल गया। पहली आवाज जो अलामत के तौर पर उसे सुनाई दी, वो क्या थी? नरसिंगे की सी आवाज सुनाई क्या दिया, और दिखाई क्या दिया? चिरागदान हैं। देखें इसलिए तो कहते ने कि कोई गल बंदा
जड़ा ना बड़ी लंबी करे ना तो पीछे निकलता कुछ हो रहे, ठीक है ना। हमें कुछ पता होता है लेकिन पता बाद में पता चलता है यदि मतलब ही कोई और ही। अब सुनिएगा, सुनाई क्या दिया? नरसिंगे की आवाज। और दिखाई क्या दिया? 7 चिरागदान। और भेद क्या निकला? 7 कलीसियाएं। इसका मतलब है कि कलीसिया की आवाज कैसी होनी चाहिए? नरसिंगे की सी आवाज होनी चाहिए। और आप जानते हैं कि नरसिंगे की आवाज के साथ क्या होता था? नरसिंगे की आवाज के साथ लोग जमा होते थे। नरसिंगे की आवाज के साथ जो है एक दावत का इंतजाम किया जाता था, एक जो है लोगों को जमा किया जाता था। और आप जानते हैं यकीनन आज मैं ये कहूंगा कि आज जो मसीह की कलीसिया है उसकी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि लोग जमा हो जाएं। आमीन। उसकी आवाज उनकी कलीसिया की आवाज ऐसी होनी चाहिए जिससे क्या हो? लोग जमा हो। आप जानते हैं लोग जमा क्यों नहीं होते? क्योंकि हम जो कुछ सुनते हैं ना, हम सिर्फ अपने तक महदूद रखते हैं उसे। ऐसा ही है। मेरी बात सुनिएगा, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर आप जानते हैं कि जब जानवरों का, एनिमल्स का जब जो है डिफरेंस किया गया, जब हलाल और हराम में फर्क किया गया, तो आप जानते हैं हलाल जानवर कौन सा गिना गया? जिन दो निशानात थे उसमें, दो जो पांव भी कटे हों, अलग हों, और जगाली भी करता हो। और आप जानते हैं अलग पांव से क्या मुराद है? कि आप दूसरों से अलग थलग नजर आए। अलग से मुराद यह है कि आप दूसरों से, बाइबल कहता है तुम उनमें से निकल कर अलग रहो। और आप जानते हैं कि आप अब भी नहीं हलाल तब भी नहीं मुकम्मल होते जब तक जगाली नहीं की जानवर करता था। आप जानते हैं जगाली जानवर कब करता है? जब अपनी खुराक खा लेता है तो फिर उसका असर जो है बाहर निकालता है। और आप जानते हैं हम हलाल तब ठहरते हैं कब? जब यहां से खुराक लेकर जाते हैं और इसका चर्चा दूसरों तक भी करते हैं। तब जब लोगों तक पहुंचता है तब लोग जमा होते हैं, तब इसे कहा जाता है ये नरसिंगे की आवाज है। तब इसे कहा जाता है ये नरसिंगे की आवाज है। मैं बताना चाह रहा हूं कि भेद क्या निकला? सात कलीसियाएं। अब ये 7 कलीसियाएं हैं और बाइबल मुकद्दस बताती है कि फिर वो सितारे क्या थे? 7 कलीसियाओं के फरिश्ते। और फरिश्ते का लफ्जी मतलब क्या है? पैगंबर, पैगाम देने वाला। और फरिश्ते का नाम तो हमने सुना है लेकिन कभी फरिश्ते का मतलब नहीं हमें पता। आप मैंने बहुत सारी जगहों पर पूछा है लोगों को। मैंने कहा जी इतने कोई बंब फट जाए ना तो पता कि कहते ने क्यामत नेड़े वे। मैंने कहा कभी क्यामत के बारे में सोचा? भाई क्यामत का मतलब मरना नहीं होता, क्यामत का मतलब है जी उठना। तो बस लोगों ने लफ्ज सुने हुए हैं और उसको एक मुहावरा बना लिया। बस मुहावरा बना लेते हैं। अब जो है क्या है? फरिश्ते का मतलब है पैगाम देने वाला, पैगंबर। और आप जानते हैं ये किसका पैगंबर है? कलीसियाओं का। यानी कितनी कलीसियाएं हैं? आप भी बोलते चले जाए, कितनी कलीसियाएं हैं? 7 कलीसियाएं हैं। और सितारे कितने हैं? 7। यानी कि कलीसियाओं के फरिश्ते कितने हैं? तो आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुमसे कह देता हूं, पहले ही आगाह किया उसने कहा अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहां है या वहां है तो यकीन है। कहा देख, अगर कोई कहे कि मसीह यहां है या, तो यकीन कहता है क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े निशान और अजीब काम दिखाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी। बट अगर लिखा है, अगर शर्त रखी गई है
यहां पर शर्त रखी गई है अगर मुमकिन हो तो, बट ये मुमकिन नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन बात है, क्योंकि बरगज़ीदा गुमराह नहीं होते और सारी दुनिया को वो पीछे लगा